भारत वेस्ट इंडीज के बीच चल रही 3 मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में विराट कोहली नजर नहीं आएंगे। वो आज सुबह ही टीम के बायो बबल से हट चुके हैं और उन्होंने शनिवार सुबह ही कोलकाता से रवानगी ले ली है। और वहीं वो श्रीलंका के खिलाफ 24 फरवरी से शुरू हो रही टी20 सीरीज में भी नदारद रहेंगे। हो सकता है कि कोहली अब सीधे श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से मैदान में वापसी करें और टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज अपने नाम कर चुकी है। और ऐसे में विराट अब अपने अगले मिशन पर है और श्रीलंका के खिलाफ मोहाली में 4 मार्च से शुरू होने जा रहा टेस्ट मैच उनके करियर का 100वां मैच होगा और विराट इस मैच की तैयारी में लगना चाहते हैं। शायद इसी वजह से वो श्रीलंका के खिलाफ इस महीने के आखिरी में खेली जाने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज से भी बाहर रहे और विंडीज के खिलाफ सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त ले चुकी है। और वहीं टीम इंडिया अब तीसरे और आखिरी टी20 मुकाबले में कई प्रयोग कर सकती है और वहीं टीम प्रबंधक उन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकता है जिन्हें अब तक मौका नहीं मिला। और विराट के बाद कुछ अन्य खिलाड़ियों को भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 में आराम दिया जा सकता है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर उठे विवाद ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया और इस बार एक स्कूल के 58 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया। और वहीं जानकारी के मुताबिक यह घटना कर्नाटक के शिवमोगा जिले में हुई है और यहाँ कर्नाटक पब्लिक स्कूल के 58 स्टूडेंट ने हिजाब पहनने की मांग को लेकर क्लासरूम में प्रदर्शन किया था। और वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट क्लास में हिजाब पहनने की मांग कर रहे थे और इसे लेकर उन्होंने प्रदर्शन कर दिया। और वहीं स्टूडेंट्स का कहना था कि हम मर जाएंगे लेकिन हिजाब नहीं छोड़ेंगे। और वहीं अन्य प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया और वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट में भी इस मामले में नियमित सुनवाई हो रही है। लिहाजा कोर्ट ने अंतिम फैसले आने तक हिजाब, बुर्खा, भगवा, गमछे आदि को और धार्मिक वस्त्रों को पहनने पर पाबंदी लगाई है। और इस पर अल्पसंख्यक कल्याण, हज और वक्फ विभाग के सचिव मेजर पी मणिवन्नन ने कहा कि उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का अंतरिम आदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत चलने वाले आवासीय स्कूलों पर भी लागू होता है। और कर्नाटक अल्पसंख्यक विभाग ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि हम राज्य सरकार और उनके सभी हितधारकों से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने और छात्रों को जल्द से जल्द कक्षाओं में लौटने की अनुमति देने का अनुरोध करते हैं और साथ ही सभी याचिकाओं पर विचार करने के दौरान अगले आदेश तक किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में भगवा, गमछे, दुपट्टा, हिजाब, धार्मिक झंडे या धार्मिक प्रतीकों को पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले आज घटे और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22,270 नए मामले सामने आए और वहीं 325 लोगों की मौत हो गई। और वहीं कल 25,920 मामले दर्ज किए गए थे, यानी कल की तुलना में आज मामले घटे हैं। और देश में पिछले दिन 66,298 लोग ठीक भी हुए। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 2,53,739 हो गई है। और वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,11,230 हो गई। और आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,20,37,536 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश भर में स्वच्छता को लेकर सबसे आगे रहने वाले मध्य प्रदेश के शहर इंदौर ने अब शहर के कचरे को भी ऊर्जा में बदल लिया है और यहाँ एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट बनाया गया है और जिससे जल्द ही करीब 400 बसें बायो सीएनजी से चलेंगे। और वहीं आज पीएम मोदी इस प्लांट का उद्घाटन करेंगे। और वहीं प्रोजेक्ट ने हेड नितेश त्रिपाठी ने बताया कि जैविक कूड़े को डीप बंकर में लोड करते हैं और फिर वहां से ग्रैब क्रेन से उठाकर प्रीट्रीटमेंट एरिया में यहाँ मिलेंगी और स्लेरी में कन्वर्ट करते हैं और वहीं स्लेरी को डाइसर्स में डाइजेस्ट करते हैं और उससे बायोगैस बनाते हैं और बायोगैस को स्टोरेज एरिया में ले जाते हैं जिसमें मीथेन 55 से 60 होता है और फिर उसे गैस क्लीनिंग और अपग्रेडेशन में ले जाते हैं। और 15 एकड़ में फैले ये प्लांट
150 करोड़ की लागत से बना है और इस परियोजना के जरिए रोजाना 400 बसें और 1000 से ज़्यादा गाड़ियां चलने की योजना है। और इस प्लांट के जरिए न सिर्फ पर्यावरण को फायदा पहुंचेगा बल्कि इससे कमाई भी होगी। और ये प्लांट पीपीपी मॉडल पर बनाया गया, जिससे इंदौर नगर निगम को सालाना 2.5 करोड़ रुपए की आमदनी भी होगी। यूपी में कल तीसरे चरण का मतदान होना है, जिसके लिए सत्तारूढ़ दल समेत विपक्ष ने अपनी ताकत झोंक दी। और वहीं अब बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने यूपी की जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। और अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि हमें अपनी चहेती योगी सरकार को फिर से वापस लाना है। और कंगना इस वीडियो में बोलती हैं, हम सब जानते हैं यूपी में चुनाव चल रहे हैं और इस चुनावी कुरुक्षेत्र में हमारा एकमात्र हथियार है वोट। याद रखें, हमें अपनी चहेती योगी सरकार को फिर से वापस लाना है, इसलिए भर भर के वोट देने होंगे। और उन्होंने आगे कहा कि जब भी जाएं 3 से 4 लोगों को साथ लेकर जाएं और याद रखिए विजय का ये कीर्तिमान टूटे ना, एक भी वोट छूटे ना। जय श्री राम। और वहीं आपको बता दें कि कंगना ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि विजय का ये कीर्तिमान टूटे ना और एक भी वोट छूटे ना, जय श्री राम। और कंगना के इस वीडियो को काफी लोग पसंद भी कर रहे हैं और अब तक करीब 2 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियोस को लाइक कर चुके हैं। तो वहीं करीब 9.5 हजार के करीब लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। और कुछ यूजर्स ने कमेंट कर कहा कि बीजेपी ही सत्ता में वापस लौटेगी, तो कईयों ने कहा कि इस बार बीजेपी को एसपी मात देगी। नमस्ते दोस्तों, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और इस चुनावी कुरुक्षेत्र में हमारा एकमात्र हथियार है वोट। याद रखें कि हमें अपनी चहेती योगी सरकार को फिर से वापस लाना है, इसलिए भर भर के वोट देने होंगे। और जब भी वोट देने जाएं, अपने साथ 3 से 4 लोगों को जरूर लेकर आएं। याद रखिए, विजय का ये कीर्तिमान टूटे ना, एक भी वोट छूटे ना। जय श्री राम।